नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। इन दिनों जो बिहार के राजनीति गलियारे में जो घटनाक्रम हुई, उस घटनाक्रम में आम जनता को चौंका दिया। कल की बात अगर की जाए तो एक ओर जहां सदन में बहुमत सिद्ध करना था महागठबंधन को, वहीं दूसरी ओर सुबह से ही सीबीआई का रेड बिहार के दर्जनों स्थान पर होना प्रारंभ हो गया। अब आप इससे सोच सकते हैं, महागठबंधन की सरकार बनी, बहुमत सिद्ध करना है और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी, सांसद सहित अन्य लोगों के यहाँ छापामारी प्रारंभ हो गया। कहा गया कि रेलवे भर्ती घोटाले के मामले में इन लोगों के पास छापामारी की गई है। लंबी छापामारी चली, लेकिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा पहुंचकर अपनी बात को रखते हुए इस्तीफा दिया। उपाध्यक्ष ने कार्यभार संभाला और लंबे बहस के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण सदन छोड़कर भगौड़ा के तरफ भाग गए। अपनी बात तारकिशोर प्रसाद ने कहा, महागठबंधन के सरकार पक्ष ने सुना। तेजस्वी ने जब कहना प्रारंभ किया तो भाजपा के विधायकगण हल्लम चिल्लम करने लगे और जब नीतीश कुमार अपनी बात रखने लगे तो सारे विधायक भाग खड़े हुए। सिद्ध हो गया कि भाजपा के नेतागण केवल झूठ बोलना जानते हैं, आमना सामना होने पर मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि नेशनल टीवी में यह चल रहा कि गुरुग्राम में हमारे बन रहे मॉल में छापामारी। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया, डाटा लेकर आया उन्होंने और कहा कि यह गलत और भ्रामक समाचार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कागजात पेश किया। गुरुग्राम में जिस व्यक्ति के नाम से वह मॉल है, जिस व्यक्ति ने बनाना प्रारंभ किया, वह कागजात उन्होंने निकाला था और दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि उस मॉल के शिलान्यास करने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वह मॉल हमारा नहीं है। भ्रामक समाचार टीवी के द्वारा फैलाया जा रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। तेजस्वी को बदनाम करने के लिए यह षड्यंत्र किया गया। आखिर इस तरह की गलत प्रचार जनता के बीच में करने के पीछे किसका हाथ है? भारतीय जनता पार्टी, तेजस्वी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 3 जमाई हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स। तीनों जमाई के द्वारा भाजपा लोगों को परेशान करती है। नीतीश कुमार ने अपनी बात कही और नीतीश कुमार ने आईना दिखाया भाजपा के नेताओं को और भाजपा के सारे विधायकगण उठकर भाग खड़े हुए। अंततः सदन में 160 की संख्या का बहुमत सिद्ध हुआ। सरकार अपने बहुमत को सिद्ध किया और बाद में नीतीश कुमार के घर में भोज का आमंत्रण किया गया। 24 की लड़ाई लड़ेंगे नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर, यह उन्होंने स्पष्ट किया सदन में। और उन्होंने कहा कि पूरे देश के विपक्षी एकजुट होकर 24 की लड़ाई लड़ेंगे और फिरका परस्त ताकतों को देश के गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। लंबी बहस चली। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने सारे बातों को स्पष्ट किया, रोजगार, नौकरी सहित अन्य बातों को स्पष्ट किया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नए बने और उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा किस तरह उन्हें ठगा। लाइव
सदन का सत्र का चल रहा था, लोगों ने देखा, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। नीतीश कुमार बहुत ही दुखी होकर उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार की जनता को भाजपा ने किस तरह ठगा। केवल हिंदू मुसलमान, केवल आपसी भाईचारा बिगाड़ने का काम, केवल आपस में लड़ाने का काम, मतभेद पैदा करने का काम, झूठ फैलाने का काम भाजपा करती है, जो 8 साल से कर रही है। बिहार के महागठबंधन की सरकार बनते ही भाजपा के नेतागण को सांप सूंघ गया। लेकिन मूल बात क्या है कि जिस तरह ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल भाजपा के सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्या लोकतंत्र प्रजातंत्र में यह सही है? क्या प्रजातंत्र का मायने यही है कि जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही होगा? विरोधी के यहाँ छापामारी पड़ती है, लेकिन सत्ता पक्ष के किसी भी नेताओं के पास छापामारी नहीं होती। आखिर क्यों? सत्ता पक्ष के लोग काले धन एकत्रित नहीं किए हैं? क्या सत्ता पक्ष के लोग गलत धन अर्जन नहीं किए हैं? क्या सत्ता पक्ष के लोग दूध के धुले हुए हैं? सदन में यह भी बात रखी गई। एक तरफ छापामारी, दूसरे तरफ सरकार के बहुमत को सिद्ध करने की प्रक्रिया। इतने छापामारी के बाद भी महागठबंधन ने बहुमत सिद्ध किया। सरकार स्थिर है, लंबी सरकार चलेगी, यह सारे नेताओं ने वादा किया और स्पष्ट किया कि कंधे से कंधे मिलाकर सरकार चलाएंगे और आम जन की समस्याओं का निदान करेंगे। अफसरशाही, तानाशाही, सामंती प्रवृत्ति, सारे मामले को उजागर किया गया कि अब नहीं चलेगा। अब गरीबों की सरकार है। अब देश के अंदर जिस तरह बेमनस्ता फैलाई जा रही है, बिहार में नहीं चलेगा इस तरह की घटना। करने वाले के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। भाजपा के विधायक भाग खड़े हुए, भगौड़ा उन्हें कहा गया। सदन में सुनने को तैयार नहीं, आईना देखने को तैयार नहीं कि उसकी शक्ल कैसी लगती है। स्पष्ट किया गया कि गरीब, गुरबे, कमजोर लोग सदन में महागठबंधन में चुनकर आए हैं और वो जनता की आवाज उठा रहे हैं। ये लोग भाग खड़े हुए। लंबी बहस चली, लंबा छापामारी चला। सीबीआई ने अब तक विभागीय रूप से स्पष्ट नहीं किया कहां क्या मिला और क्या नहीं मिला। हो करके छापामारी करके सीबीआई वापस चली गई। सदन में बहुमत सिद्ध हो गया। अब इससे आम जनता समझ सकती है कि क्या सीबीआई, क्या ईडी, क्या इनकम टैक्स, क्या हो रहा है देश में। महंगाई के मुद्दे पर भाजपा एक शब्द नहीं कहती, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं कहती। कैसे महंगाई कम हो, कैसे बेरोजगारी कम हो, कैसे युवाओं को नौकरी मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेतागण देश से लेकर राज्य में एक शब्द नहीं बोलते हैं। गैस की कीमतें 1250 रुपया हो गई, कैसे घटे, इस पर कोई चर्चा सरकार नहीं करती। सरकार बड़े बड़े विजन दिखाती है। नए भारत 75वां सालगिरह। भैया पहले भी भारत नया ही था, हर दिन नया ही होता जा रहा है। आपने नया क्या किया यह बताइए। हाँ, मोदी जी ने नया किया, भाजपा ने नया किया कि उसने अपना कार्यालय देश के हर जिले में बना लिया। कहां से पैसा आया? दिल्ली में बड़ी कार्यालय बना ली गई, कहां से पैसा आया? झंडे पूरे देश में लहराए जाते रहते हैं, कहां से पैसा आता है? लेकिन बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता, गरीबों को राहत नहीं मिलती, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, महंगाई घटाई नहीं जा रही है और पैसे को पानी के तरह
भारत सरकार बढ़ा रही है। आखिर क्यों? आपकी नजरिया जब तक नहीं बदलेगी, आपके नजर जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक इस देश के अंदर जो कमियां हैं वह पूरा नहीं होगा। बिहार के सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा भाजपा वालों को कि आज महंगाई के कारण, बेरोजगारी और छात्रों को नौकरी नहीं मिली 8 साल में आपके साथ रहने पर, आपने कभी केंद्र से कुछ नहीं मांगा। विशेष राज्य के दर्जा के मुद्दे पर आपने साथ नहीं दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को बनाने पर साथ नहीं दिया। आज बिहार के लोगों की आमदनी घट गई है, माली हालत खराब है, हमें उस पर काम महागठबंधन के साथ, सरकार के साथ मिलकर करना है। बड़ी अच्छी बात है, चिंता किया नीतीश कुमार ने। लेकिन केंद्र सरकार कभी भी जन समस्या पर बात नहीं करते। केंद्र सरकार केवल अपने झंडा को ऊंचा करना चाहते हैं, खरीद फरोख्त तोड़ मरोड़ की राजनीति करते हैं, जो अब नहीं चलेगा। महागठबंधन के तेजस्वी और नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया। अब आपको बदलना होगा, आपको समझना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें दोस्तों यारों में, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।